दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुनिए विपिन की आवाज़, नई मुद्दे और नई बात के साथ। तो दोस्तों मैं ऐसे अपने चैनल पे दो तरह का वीडियो डालता हूँ, एक हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ा हुआ और एक न्यू बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों आप बिजनेस का शुरुआत कैसे करें इसके बारे में मैं बहुत सारा वीडियो डाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कम से कम 15 से 20 वीडियो में डाला हूँ। उसमें बहुत सारा कॉमेंट आ रहा है कि सर ये बिजनेस जो स्टार्ट करें कितना इन्वेस्ट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, और बहुत सारा कमेंट आ रहा, कहीं थोड़ा बहुत गाली भी आ रहा है कि आपने नंबर नहीं दिया है शॉप का और ये नंबर नहीं दिया। तो दोस्तों मैं आपको नंबर इसलिए नहीं दिया हूँ कि आप खुद की ही खोज करें, सोच समझ करके कहीं से भी मान लें, तो पूरी जानकारी के साथ में आप लें। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या है, पेशेंस रखना होगा बिजनेस करने के लिए। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपसे बिजनेस नहीं होगा। कारण कि देखिए ये काम जो है बहुत ठंडा दिमाग से करने का है, बिजनेस लाइन जो है। नहीं तो आप क्या है, आप इन्वेस्ट करेंगे 5 से 10 लाख 15 लाख रुपया, अपने फादर का पैसा इन्वेस्ट करेंगे और डूब जाएगा तो बहुत सारी परेशानी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। छोटे भाइयों का ही कॉमेंट आया था मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को क्या है, गार्जियन का सबसे पहले टारगेट क्या होता है। हम लोगों का गार्जियन जब हम भी छोटे थे तो सबसे पहले टारगेट था कि डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, आईएएस ऑफिसर बनने का, ये टारगेट होता है, ठीक ना। इस पे टारगेट हम लोग को गार्जियन लगाता और हम लोग पढ़ाई अपना स्टार्ट करते। जब हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 तक आते आते हम लोग को समझ में आ जाता कि मैं क्या बनूंगा, ठीक। अगर ये नहीं बन पाते हैं तो टारगेट हम लोग होता क्या, सरकारी नौकरी लेने का। तो सरकारी नौकरी में क्या होता है, 20,000 से लेके 50,000, 60,000 तक आपको पेमेंट मिलेगा। इससे ज्यादा पेमेंट हो सकता का, अच्छे आप पोस्ट पे जाएंगे तो लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया आपको पेमेंट मिल सकता है। उसके बाद अगर इसमें भी आप सक्सेस नहीं हुए तो फिर आपका टारगेट क्या होता है, प्राइवेट सर्विस में, प्राइवेट जॉब आप खोजते हैं। प्राइवेट जॉब में भी क्या होता है, आपको अगर जॉब मिलेगा तो उसमें क्या है, एक टारगेट दिया जाएगा। तो वो टारगेट अगर आप फुल फिलअप करेंगे तभी आपका पेमेंट जो है वो मिलेगा, एक फिक्स इनकम मिलेगा, 50,000, 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया। अगर वो भी अगर प्राइवेट जॉब नहीं मिला तो लास्ट में हार पार करके आप बिजनेस करने के लिए आते हैं। तो ये क्या होता है, तब तक आपका एज जो है 18 से 20 से 25, 27 तक हो जाता है और आपका एनर्जी जो है वो खत्म होने लगता है। उसके बाद आप बिजनेस में आते हैं, उसके बाद आपका क्या होता है, पेशेंस जो है वो कम होता जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपको उससे ज्यादा पेशेंस रखना होगा बिजनेस में, तभी आप बिजनेस कर। तो दोस्तों आप कोई भी अगर डॉक्टरी का पढ़ाई आप करते हैं तो आपको कम से कम 5 से 7 साल टाइम लगता है। अगर आप कोई इंजीनियर का डिप्लोमा करते हैं उसमें भी 3 से 5 साल तक का टाइम लगता है। या आप कोई भी ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करें या इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा करें, तो या हार्डवेयर का करें या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में करें, तो इसमें क्या है, आपको 3 से 4 साल, 2 साल आपको टाइम देना पड़ता है। लेकिन आप बिजनेस में आने के बाद ये टाइम देना नहीं चाहते हैं। ये टाइम आपका नेसेसरी और ज़रूरी है, तभी आप बिजनेस में आप सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो आप एकदम 100% में बात आपको बता रहा हूँ, फेल करने का चांस आपका ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि बिजनेस में आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस के लिए आपको किसी भी तरीक़ा से जिस लाइन में भी जाएं, जो भी बिजनेस करें, आप ट्रेडिंग करें या मैन्युफैक्चर करें, उसमें जो है आपको कम से कम 1 से 1.5 साल से 2 साल तक का एक्सपीरियंस ले लें। तो क्या है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो करेंगे आप काफ़ी समझदारी से करेंगे और वो पैसा जो है आपका बिल्कुल डूबेगा नहीं और आप सोच समझ के काम करेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान आप रखें। तो दोस्तों ये आपको, और कई लोगों ने बोला कि सर कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों बिजनेस के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट तो जरूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से आपका ये जो ब्रेन, ये दिमाग से बिजनेस होता। अगर आपके पास में दिमाग रहेगा तो आपके पास पूंजी भी आप जुगाड़ कर लेंगे और बिजनेस को छोटा पूंजी से भी चालू किया जा सकता है। ऐसा बात नहीं है कि आपको 10 लाख 20 लाख का पूंजी की जरूरत है, लेकिन आपको छोटा पूंजी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका। और इसमें आप बता दूं, जैसे आप कोई भी लाइन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अब रहा आपके मन में आएगा कि हम बिजनेस क्या करें। एक बिजनेस जब करने जाते हैं हम लोग तो ख्याल आता है या तो ट्रेडिंग करें या मैन्युफैक्चर लाइन में जाएं। तो मैन्युफैक्चर लाइन में जाएंगे तो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट पहले ज़्यादा लगेगा, उसके बाद आप माल बनाएंगे, स्टाफ रखेंगे,
जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें क्या है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इन्वेस्ट लगेगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे ट्रेडिंग, मेरा लाइन जो है ये मोबाइल फ़ोन का, मोबाइल ये ट्रेडिंग हो गया। इसमें क्या हुआ, माल हम मंगाए, माल बेच दिए, इसमें जो मुनाफा हमको मिला वो मेरा हो गया। लेकिन मैन्युफैक्चर में आपको क्या है, वो मुनाफा वो बाद में आएगा आपका, उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि ट्रेडिंग लाइन में आए और बिजनेस को सबसे पहले आप समझना होगा आपको। अभी तो आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन आ गया है, यूट्यूब में, गूगल से आप मार्केट का सर्वे कर सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं, फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, कहाँ होलसेल में माल मिलता है, दिल्ली में, सूरत में। अगर कपड़ा का आपको धंधा करना है, सूरत है, दिल्ली है। मोबाइल एक्सेसरीज का काम करना है तो आपको दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, उसके बाद आपको चाइना है। तो दोस्तों, आप पहले माल बेचने का तरीका सीखना होगा। माल खरीदने का आप बाद में सीखेंगे, माल बेचने का जो तरीका है वो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस लेना होगा। एक्सपीरियंस क्या लेना होगा, आप जो भी काम करने के लिए सोच रहे हैं उसके बारे में आपको डीपली ढूंढना होगा, डीप जाना होगा, अंदर जाना होगा। अंदर जाने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए आप मोबाइल शॉप खोलना चाहते हैं या एक्सेसरीज का, तो आपको कम से कम जो है 6 महीना से साल भर किसी शॉप में जाकर के आप रहने के बाद क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि माल कहाँ से आ रहा है, मोबाइल फ़ोन कौन डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी का, वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। पार्टी को माल किस तरीक़ा से बेच रहा है, किस तरह से बार्गेनिंग करता है पार्टी, ये सारा आइडिया आपको आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे लिंक भी हो जाएगा, या और भी कहीं से जो माल आ रहा है उससे भी आपका जान पहचान बढ़ेगा। तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा और आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आप क्या है, बिजनेस को फ्री माइंड से कर सकते हैं और आपका जो है नुकसान ना के बराबर है और आप फेलियर ना के बराबर रहेंगे। अगर ये नहीं करेंगे, आप फट से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लगा के माल कहीं से ले आए, दुकान आपको मिला, आपने खोल दिया, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा आइटम का दुकान कहाँ पे खोलना है, किस पोजीशन में खोलना है। ये जानकारी जो है बहुत ज़रूरी है। ये आपका बिजनेस का टर्निंग पॉइंट क्या होता है, आप जब स्टार्ट करते हैं वो टर्निंग पॉइंट हुआ आपका। तो वो टर्निंग पॉइंट को आपको म्यूचुअल एकदम सही तरीके से करना है, तभी आप बिजनेस को आगे ले जा सकेंगे। और ये जो चीज़ है, इसको बिजनेस को फिर स्टैंडर्ड जो है वो बनाए रखना होगा आपको। कभी भी आप क्वालिटी से समझौता ना करें, अच्छी क्वालिटी का माल बेचिए, अच्छी क्वालिटी का माल उठाएं। अपने कस्टमर को जो है, आप जो भी उनको माल बेच रहे हैं वो सही माल बेचिए, उसको खुश रखें। इस तरीक़ा से आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीक़ा से आप बिजनेस को स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज को किस तरीक़ा से रखें, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, रखते हैं, फिर मिलेंगे नई मुद्दे और नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।